विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कमरे की लंबाई चौड़ाई के अनुसार चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, इनको हल करना सीखा था। उसी प्रश्नावली के अनुसार हमारे पास यहाँ एक पौधा घर है, पूरा पैक है, नीचे से ऊपर से चारों तरफ से एक डिब्बा बना हुआ है और उस डिब्बे के अंदर पौधे रखे हुए हैं। पूरा जो डिब्बा है वो शीशे से बना हुआ है और वो बिल्कुल पैक है। अब जिसकी लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 25 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी इसने हमको दे रखी है। हमें क्या करना है इस प्रश्न के अंदर? देखिए, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल और सभी किनारों पर लगी टेप की लंबाई, ये चीज हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम एक एक करके इन दोनों भागों को करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब ये जो डिब्बा है, ये शीशा, ये जो शीशे का बनाया हुआ एक पौधा घर है, ये पूरा पैक है। अब पैक है तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? क्योंकि जो शीशे वाला जो घर है ये पूरा घनाभाकार का है और हमको उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में सूत्र जो लगेगा वो लगेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है हम जानते हैं। ये पहला नंबर का हम हल कर रहे हैं, तो सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसे हमारे पास में इस सूत्र का प्रयोग हम करते हुए इस सवाल में को हल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है? देखिएगा 30 सेमी और गुणा 25 सेमी प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30। इसका मतलब हो गया कि लंबाई हमारे पास 30 है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों हमारे पास 25-25 है। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। देखो, 2 कितना हो गया? 25 75 750, 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 और ये भी हमारे पास 750। जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? देखिएगा 5 और 2 7 और 5 12 80 1 8 और 6 14 और 7 21, अर्थात 2125 गुणा 2 गुणा कर देते हैं। 25 दूनी 50 और 1 दूनी 42। ये हमारे पास इस शेष ये जो शीशा है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया। तो हम लिख सकते हैं प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल। यहाँ हम उत्तर लिख देंगे प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल। अब जब हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखिएगा, हमें ज्ञात करना है इस किनारों पर जो इसके बनाने पर जो किनारे हैं उन पर लगने वाली जो टेप है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम उस भाग को भी करते हैं। जो टेप लगानी है वो सभी किनारों पर लगानी है और जो टेप है वो किनारे हैं वो कितने होते हैं एक घनाभ के अंदर? हम जानते हैं कि 4 तो लंबाई हो गई, 4 चौड़ाई हो जाएगी और 4 ही हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। तो हमारे पास में
12 किनारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ टैप की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है, और ये टैप की लंबाई है वो कितनी होगी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई और 4 ही हमारे पास में ऊंचाई है। अर्थात ये तीनों ही चीजें 4-4 बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से इन तीनों को गुणा करके और जोड़ देंगे, तो हमारे पास में ये सवाल हल हो जाएगा। देखा 4 सभी में है, इसलिए 4 को हमने कॉमन ले लिया, और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, अर्थात इन तीनों को जोड़ करके और 4 से गुणा करेंगे। तो देखो ये 4, लंबाई कितनी है हमारे पास, 30 सेमी, चौड़ाई 25 सेमी और ऊंचाई भी 25 सेमी। देखो हल करते हैं, तो 4 इंटू कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 30 80, गुणा कर देते हैं, 8 चौके 32, अर्थात 320 सेमी। यहां कितनी हो गई, टैप की लंबाई हमारे पास 320 सेमी। आपके समझ में इस बात को आ गया होगा कि ये जो सवाल है इसमें टैप की लंबाई हमने किस प्रकार से ज्ञात की, और जो शीशा है उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया। क्योंकि हम इस बात को जान गए कि क्षेत्रफल में हमें सभी दीवारों को ज्ञात करना होता है, और टैप की जब लंबाई ज्ञात करनी है तो किनारों की कुल लंबाई हमको चाहिए। तो ऐसे हमने इस सवाल को हल किया, और आपने देखा कि ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। ये 7वें नंबर का जो सवाल है, इस सवाल को हल करने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, जिससे हमारी आगे की वीडियो की सूचनाएं प्राप्त होती रहे, और यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो अब हमारे जो सवाल है उसको भी हल करते हैं। यहां ये कह रहा है कि जो कागज के गत्ते के 2 प्रकार के डिब्बे हैं, एक तो बड़ा डिब्बा है, एक छोटा डिब्बा है। बड़े डिब्बे की लंबाई हमारे पास 25 सेमी, चौड़ाई 20 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। छोटे डिब्बे की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जो डिब्बे हैं वो 250 हमको बनवाने हैं, जो हलवाई है उसको बनवाने हैं। अब जब डिब्बे बनाते हैं तो उसमें 5% गत्ता कागज खराब हो जाता है, काटने में चला जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है तो डिब्बा को बनाने में कितनी लागत आई। अर्थात हमको ये जो 250 प्लस 250 500 डिब्बे बने हैं, इनमें कितने रुपए खर्च हुए, इस बात को हमको इस सवाल के अंदर ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डिब्बे में लगने वाले कागज का क्षेत्रफल निकालना है। बड़े का भी निकालेंगे और छोटे का भी निकालेंगे। इन दोनों में जितना वेस्टेज कागज हुआ उसको भी निकालेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इनका क्षेत्रफल निकालना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने इस बात को देखा कि ये जो डिब्बा है ये घनाभ आकार का है। ये जो डिब्बा है ये हमारा कैसा है, घनाभ आकार का है। और जब घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र अभी जब हमने पौधा घर वाला क्वेश्चन पढ़ा किया उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया, और वही सूत्र हमारे यहां काम में आ रहा है। तो लंबाई कितनी है, 25 × 20
प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो हल कर देते हैं। देखिएगा 2 25 दूनी 50 500 प्लस 100 प्लस 125। अब कितना हो गया? देखो 25, 1 और 1 2 और 5 725 बराबर कितना हो गया? 1450 वर्ग सेमी। अर्थात जो बड़ा डिब्बा है उसमें कितना कागज खर्च हुआ? 1450 वर्ग सेमी। ऐसे ही अब छोटे डिब्बा का निकालते हैं। तो देखो एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें भी हमारे पास सूत्र वही है, क्योंकि डिब्बा कैसा है? घनाभागाकार का। और जब घनाभागाकार का है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास में 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई ऐसे होता है। तो यहां हो गया 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है इसकी? 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। तो देखो कितना हो गया? 2 कोष्ठक 15 12 180, 12 पंजे 60 और 15 5 75। 2 इंटू जोड़ लेते हैं 5 7 और 6 13, 13 और 8 21 हासिल 2 और 1 3, अर्थात 3 दूनी 630 वर्ग सेमी। ये जो 600 वर्ग सेमी है ये छोटे डिब्बे में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल है। अब हमको क्या करना है? हम ये देखेंगे कि एक डिब्बे में जो बड़ा है और छोटा है इन दोनों में कितना कागज खर्च हुआ और उसमें कितना वेस्टेज हुआ। तो देखिए अब हम इन चीज को ज्ञात करते हैं। एक बड़े व एक छोटे डिब्बे में लगने वाले कागज का क्षेत्रफल। अब हम यहां इस बात को देखते हैं कि बड़े डिब्बे में कितना लगता है? 1450 वर्ग सेमी और दूसरे में कितना है? 630 वर्ग सेमी। जोड़ देते हैं इन दोनों को। 0 5 और 3 8, 6 और 4 10, हासिल की 1 और ये 2। अर्थात दोनों डिब्बे अगर एक एक करके बनाया जाए तो डिब्बों में जो कागज लगा है वो है 2080 वर्ग सेमी। अब इस डिब्बे को बनाने में कितना कागज वेस्टेज हुआ, अर्थात अतिरिक्त कागज का क्षेत्रफल। तो देखो अतिरिक्त कागज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखेंगे यहां हमारे पास अतिरिक्त जो कागज है वो 5% काम आता है। तो ये 5 बटा 1000 100 इंटू 2080 कर लेते हैं इसको। देखो 1 0 से तो 1 0, 5 से काट दिया 2 बार और 2 का इसमें भाग दे देते हैं। तो कितना आ गया? 104 अर्थात 104 वर्ग सेमी। ये कागज क्या हो गया? वेस्टेज काटने पीटने में खर्च हो गया। तो एक बड़ा व एक छोटा डिब्बा बनाने में कुल कागज कितना लगा? एक बड़े व एक छोटे डिब्बे में लगने वाले कुल कागज का क्षेत्रफल। अब हमने देखा है कि ये जो 1450 है ये तो बड़े डिब्बे में लग गया, 630 हमारे पास छोटे डिब्बे में लग गया और 104 किस में लगा है? जो वेस्टेज हुआ, काटने पीटने में खर्च हुआ।
तो हमारे पास कुल कागज कितना हो गया, देखो 4, 3 और 5 8, 1 और 6 7 और 4 11, हासिल 1 2184 वर्ग सेमी। अब आप देख रहे हैं कि 250 तो बड़े डिब्बे हैं और 250 ही छोटे डिब्बे हैं। तो 250 छोटे व 250 बड़े डिब्बे में लगने वाला कुल कागज हमको ये चाहिए। तो कागज कितना खर्च हो गया, इसलिए हमको क्या करना है, हमको पता है कि एक एक डिब्बे में इतना कागज खर्च हुआ, तो हम इसको 250 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, देखो 1 0, 25 चौके 100, हासिल की 10, 25 थे 200 और 10 210, हासिल 21, 25 और 21 कितने हो गए 46, हासिल 4, 25 50 और 4 54, अर्थात 5,46,000 वर्ग सेमी हमारे पास कागज आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी लागत चाहिए। तो कागज की लागत देखिएगा, अब कागज की लागत कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास में ये आया 546,000, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 4/1000 से, क्योंकि 4 रुपये 1000 वर्ग सेमी का खर्चा है। तो देखो 3 0 से 3 0 काट दिया और कितना आ गया 0, 546 को 4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास 2184 रुपये हमको प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि अगर 250 बड़े और 250 छोटे डिब्बे बनवाए जाए तो 2184 रुपये हमारे खर्च होंगे। इस प्रकार से हमने इस सवाल को पूरा किया है और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।